निष्काम भक्ति भी करो तो भारद्वाज जी उसका भी फल मिलता ही मिलता है। वो तो हम लोगों को थोड़ा पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो भगवान की भक्ति तो फल देती ही देती है। निष्कामता क्या, कर्म तो निष्काम कर्म ही करना चाहिए। लेकिन अब वो हमारा मन नहीं मानता है कि हमको तो मांग होती है, शायद हम मांगेंगे तो वो दे देंगे, आप नहीं भी मांगेंगे वो तब भी देंगे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है, सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 जगह इन सुखों का जिक्र किया है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, और छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान जी की महिमा जानने के लिए, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, ये जानने के लिए आज एक परम संत से हमारी मुलाकात हुई है। आप हैं डॉक्टर गीताराम त्रिपाठी जी, जो कि मुझे जानकारी मिली है, हो सकता है अगर कुछ चूक हो तो आप उसको सुधार लेंगे। आप व्याकरणाचार्य हैं, शास्त्री हैं, और साथ में भगवत कथा के आप वक्ता तो हैं ही आप। तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री जी बाबा जी, जैसे कि मैंने कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आप क्या बता रहे हैं हनुमान जी की महिमा? तो कलयुग में हनुमान जी का जो महत्व इसलिए है कि हमारे यहाँ कुछ जो संत हुए हैं, कुछ भक्त हुए हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास विभीषणा कृपा परशुराम स सप्तेते सप्तजीविना, ये 7 जो है चिरजीवी हैं। अच्छा। तो ये तो भक्त हैं, अश्वत्थामा हुए, बलि हुए, व्यास हुए, तो व्यास भी भगवान के रूप हैं, बलि भगवान के भक्त हैं। और इसमें जो हनुमान जी हैं तो साक्षात भगवान शंकर के अवतार ही हैं। वो शंकर शोभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जी। तो शंकर के शोभन हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता हैं वो। अब हनुमान जी पवन सुत हैं। अध्यात्म के रूप में देखेंगे तो पवन का अर्थ होता है वायु। तो हमारे शरीर में वायु के रूप में ही हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो प्राणवायु को पुष्ट करना सबसे महत्व रखता है। शरीर में प्राण रहेगा तो परमात्मा का साधन हो पाएगा, नहीं तो परमात्मा का साधन नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी को माने प्राणवायु को ऐसा पुष्ट किया। शरीर में प्राणवायु मुख्य है, प्राण रहेंगे तो इंद्रियों में शक्ति रहेगी जी। इसलिए ये हमें पहले तो भौतिक बल देता है। हनुमान जी की जो पूजा है वो भौतिक बल देता है, और जब भौतिक बल होगा तब हम साधना में बैठ पाएंगे। तो प्राणवायु का, क्योंकि शास्त्रों में भी सबसे पहले प्राणायाम की विधि बताई गई है। प्राणायाम से हमारा जो स्थूल शरीर है उसकी शुद्धि होती है। स्थूल शरीर की जब शुद्धि होती है तो प्राणवायु का शोधन हो गया। प्राणवायु का शोधन हो गया तो अध्यात्म के रूप में हनुमान जी प्राणवायु के रूप में विराजमान होते हैं शरीर में जी। और वो परमात्मा भगवान शंकर की ही प्रतिमूर्ति है, एक अंश है। इसलिए और उनकी विद्यमानता इस कलिकाल में अभी में मूर्तमान के रूप में है। वो जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी कथा होती है, सर्वत्र विद्यमान होते हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन के रथ में भी कपिध्वज, जी जी बिल्कुल, हनुमान जी का ध्वज था। तो हनुमान जी बल के रूप में, प्राण के रूप में सर्वत्र विद्यमान होते हैं। इसलिए उनकी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और रही प्रसन्नता तो परमात्मा तो एकदम भाव से प्रसन्न हो जाता है। ये नहीं है कि अनंत काल तक बहुत समय तक आप जब तब करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, तो उसी से मिलेगा। मन की जब तक पवित्रता नहीं है तो परमात्मा का खुश होना, परमात्मा तो खुश ही हैं, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है। लेकिन अगर हमारा भाव दूषित है तो हमको फल में विषमता होगी, वहाँ फल की प्राप्ति। अच्छा बाबा जी, चूँकि आपने जो बातें बताई ये तो एक तरह से भक्ति की उच्च अवस्था है, जहाँ के निर्मल मन है और उसके बाद मन में किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, जो जिनकी यात्रा की शुरुआत हुई है अभी, तो वो कैसे इस यात्रा क्रम को आगे बढ़ाएं? उनका यात्रा क्रम में यही है कि निरंतर जप करेंगे हनुमान जी का कलिकाल में, क्योंकि तुलसीदास जी ने उनको बहुत अच्छे पद में
निहित किया है ताकि सर्वसाधारण व्यक्ति जिनको संस्कृत का बोध नहीं है वो उन दोहों के द्वारा, छंदों के द्वारा उसका पाठ करके हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अन्यथा देवताओं की वाणी तो संस्कृति है, संस्कृत के माध्यम से ही उसका बोध होता है जी। तुलसीदास जी एक संत हुए हैं तो उनको प्रामाणिकता दे दी गई है भगवान के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, कि उनके पद भी जो है जैसे मंत्र जो हैं वो ऋषियों ने ऋषिया मंत्र द्रष्टारा न तो करतारा, ऋषियों ने मंत्रों को देखा है। तो देखने का मतलब यह है कि उसमें किसी प्रकार का कोई विकार ही नहीं है। जी जी। तो दोष रहित मंत्र होता है, इसलिए वो हमारे शरीर को और हमको फल अधिक देता है। उसी प्रकार चाहे वो सुंदरकांड है, चाहे हनुमान चालीसा है, वो तुलसीदास जी को भगवान ने मान्यता दी है। आप इस प्रसंग को आपको पता ही होगा कि जब तुलसी जी ने पहले संस्कृत में रामायण लिखी थी तो उसको स्वीकार नहीं किया गया। बाद में तब भगवान ने कहा कि आप जो है अपनी भाषा अवधि में उसका करो। इसलिए रामायण हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे वो उनकी जो भी रचना है उनको मान्यता दी गई है। तो उस माध्यम से भी निरंतर जप करने मात्र से एक ना एक दिन मन की पावनता तो रहती ही रहती है। जी जी जी। है ना? कितने दिन तक वो बाहर रखेगा मन, एक दिन तो उसका होना ही पड़ेगा। तो निरंतर भाव दूषित होने के बाद भी हनुमान जी का जो जप है, चाहे वो सहस्रनाम का जप करें, सुंदरकांड पढ़ें, नित्य प्रति जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान सहस्रनामावली का भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए हनुमान चालीसा मात्र पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है वो। और सुंदरकांड हो जाए तो बहुत अति सुंदरी सुंदर वो रामा, सुंदरी सुंदरी कपि, सुंदरी सुंदरी सीता, सुंदरी किन्नु सुंदरम, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आया है। जी जी जी। तो हनुमान जी का तो वो हृदय ही है सारा सुंदरकांड। वो पढ़ें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन पढ़ें ठीक है, नहीं तो एक शनिवार को पढ़ लें, क्योंकि शनि को नियंत्रित करने वाले केवल हनुमान जी ही हैं। तो शनि की व्याधा से जो पीड़ित हैं उनको तो करना ही चाहिए हमेशा। और नित्य करने वाले को तो प्राण बल भी मिलता है, भौतिक बल भी मिलता है। तो इसमें तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी तो सबकी रक्षा ही करते हैं। जी जी। अच्छा बाबा जी, हनुमान चालीसा में जिक्र भी है, शुरुआती है, जो दायक फल चार, इन चारों फलों में संतुलन की खासकर बात होती है। और जो संसारिक लोग हैं जो किसी स्वदेश्य से पूजा करते हैं, किसी कामना के तहत ईश्वर की आराधना करते हैं, तो स्वदेश्य अगर हनुमान जी को कोई प्रसन्न करना चाहता हो तो क्या इसके लिए कोई विशेष विधि है कि कम से कम? जी हाँ, विशेष विधि के लिए तो अनुष्ठान के रूप में आप उसको कर सकते हैं। जैसे 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, उसको आप सुंदरकांड को आप 100 पाठ कर दो, 108 पाठ कर दो, उस ढंग से अनुष्ठान की विधि से कर दो। पहले हनुमान जी का विग्रह का पूजन करो, विधिवत ग्रहों को पूजो, फिर हनुमान जी की पूजा करो, फिर उनको दीक्षित करो। दीक्षित करने के बाद संकल्प कर लो कि 108 करना है, 1000 करना है, 51 करना है। तो उस ढंग से सकाम भावना से भी करेंगे तो वो फल देता है। जी। उसको संख्या के अनुसार करो, अनुष्ठान के रूप, फिर उसका दशांश हवन भी करो, तो वो उसका जो है उनको सकाम फल भी मिलता ही है। निष्काम भक्ति भी करो तो भारद्वाज जी उसका भी फल मिलता ही मिलता है। वो तो हम लोगों को थोड़ा पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो भगवान की भक्ति तो फल देती ही देती है। निष्कामता क्या, कर्म तो निष्काम कर्म ही करना चाहिए। लेकिन अब वो हमारा मन नहीं मानता है कि हमको तो मांग होती है, शायद हम मांगेंगे तो वो दे देंगे, आप नहीं भी मांगेंगे वो तब भी देंगे, कल्याण तो करेंगे आपका, तब भी देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे से जुड़ा हुआ एक और जिज्ञासा है लोगों की। आमतौर पे कोई व्यक्ति जब ईश्वर की आराधना करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, तो किसी समय विशेष में बांध देता है, कितने दिनों में उसका कार्य पूरा हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तो उसकी आस्था थोड़ी डिगती है, मन थोड़ा उसका भ्रमित होता है। ऐसे लोगों को क्या आप बता रहे हैं? ऐसे लोगों को हम ये बता रहे हैं कि मैंने आपसे कहा कि डिजीज कितनी है, बीमारी कितनी है। हमारा जो कर्म है वो एक रोग है। जब तक हमारा पिछला खराब कर्म नहीं कटेगा तब तक आगे की भक्ति का फल नहीं मिलता है। तो उस व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। मैंने आज कथा में भी बोला था कि बीमारी जब बढ़ जाती है तो गोली बढ़ जाती है, दवा की मात्रा बढ़ जाती है। शाम सुबह खाता है तो कहते हैं डॉक्टर दिन में भी खा लो। उसी प्रकार अगर हमें फल नहीं मिल रहा है तो हम अपनी साधना को बढ़ा दें, अपने अनुष्ठान को बढ़ा दें,
ताकि हमारा जो पिछला बुरा अदृष्ट है, बुरा कर्म है, वो इस क्रियामान कर्म से जल्दी कट जाए। क्योंकि भोगना तो पड़ता है, वो तो भोग के ही कटेगा, लेकिन उनको अधीर नहीं होना चाहिए। उन्हें जो है भगवान पे आशा रख करके उसको निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि चमत्कार भी हो जाता है, गॉड गिफ्ट जिसको बोलते हैं जी। कई बार हमारे बुरे कर्म अवशिष्ट भी रहते हैं, भगवत कृपा हो जाती है। भगवत कृपा हो जाती है तो हमको तुरंत फल मिल जाता है, हमारा जन्म जन्म के दुख बिसरावे जो कहा गया निकल जाता है। तो उन लोगों को अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म पे निर्भर होता है, ऐसा नहीं है। तो बीमारी जैसी होगी, कर्म जैसा होगा, फल वैसा मिलता है। जी जी जी। किसी व्यक्ति को तो एक ही हफ्ते में दवाई से आराम आ जाता है, किसी की बीमारी होती है कि जीवन भर खानी पड़ेगी, भाई थोड़ा थोड़ा खाओ। तो किसी को तो निरंतर जप तप करने के बाद फल मिलता है। तो कर्म का फल तो अवश्य मिलता है, इसमें तो अधीर होने की तो कोई बात ही नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं। इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि आप एक बार अनुष्ठान करने से आपको फल मिल जाएगा। भगवत कृपा हो सकती, चमत्कार हो सकता है, वो विशेष अधिकार से भगवान दे सकते हैं। लेकिन चैनल के हिसाब से, माध्यम के हिसाब से जब तक हमारा अदृष्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम बड़े यानी ये हनुमान जी के ऊपर है कि इस प्रोसेस के परे भी जाकर के आपको दे दें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आदमी इतना भाव हो करके रख लेता है कि परमात्मा इतने उसके ऊपर दया कृपा कर देते हैं कि उसका थोड़ा बहुत अदृष्ट भी बचा हुआ तो उसको फल उसको दे देते हैं, ताकि उनकी भगवता खत्म ना हो। मतलब नियमों को लांघ के भी। हाँ, तो लियांगा, वो तो उनको अधिकार है, अपना अपना अधिकार होता है प्रत्येक देवता का, ऐसा तो नहीं है। ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कई जगह। चले, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जिज्ञासाएं तो तमाम हैं, हाँ, ये लेकिन तो चूंकि काफ़ी लंबी कथा से आप उठे हैं और ये अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल की बहुत ज़्यादा समय आपका लें हम। अच्छा। लेकिन हम समझते हैं कि जो आपने बातें बताई हैं वो निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में श्रद्धा बढ़ाने वाली साबित होगी। ऐसे हम उम्मीद नहीं बल्कि मेरा पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत कल कथा समाप्त। बाबा जी जरा समापन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।